बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। जैसा कि मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कड़ी पकोड़ा की कोई परफेक्ट रेसिपी शेयर करें, तो आज मैं आपके साथ कड़ी पकोड़ा की बहुत ही शानदार और परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगा। कड़ी पकोड़ा को बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके अंदर मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी मेजरमेंट ख़राब हो जाए तो कड़ी पकोड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। तो चलें देखते हैं ये मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, आधा किलो हमारे पास दही है। दही को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे, इस तरह से बारीक कर लेंगे। इसके अंदर कोई भी गिल्टी लम्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखें, इसके अंदर हम आधा कप बेसन शामिल करेंगे। बेसन को भी यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखें 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। पानी बिल्कुल सिंपली लेना है आपने, नल वाला सिंपल पानी। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद देखिए हमने एक खुला बर्तन लिया है। इस तरह का एक खुला बर्तन लें। इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, कुकिंग ऑयल। और यहाँ पे हम थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा है, और इसके अंदर कुछ 15 से 20 दाने काली मिर्च की हैं, एक तेज़पत्ता। तो इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एक छोटे साइज़ का प्याज जिसको बारीक काट लिया, ये प्याज इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पे हमने प्याज को थोड़ा सा गोल्डन सा कलर देना है, ब्राउन करना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी से ये होगा कि प्याज हमारा सॉफ्ट होगा और नीचे चिपकेगा नहीं। यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब प्याज अच्छी तरह मिक्स हो जाए, कलर थोड़ा सा इसका चेंज हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर 1 टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर को छील के इसका पेस्ट बना लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। टमाटर को हमने तब तक पकाना है जब तक टमाटर इसमें अच्छी तरह मेल्ट नहीं होता। तो इसी दौरान हम इसके अंदर आधा टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छी तरह यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे। जब अच्छी तरह ये भुन जाए तो इसके अंदर ड्राई मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करेंगे। मसालों की अच्छी तरह बुनाई करेंगे। जब मसाले अच्छी तरह भुन जाए, मसालों का कच्चापन इसके अंदर ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी ऐड करना है। तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसमें बेसन वाली लस्सी शामिल करेंगे, जो हमने अभी दही की लस्सी बनाई है। तो इसको हम छानी के अंदर डाल के थोड़ा सा नतार के डालेंगे। इसके अंदर जो इसकी बुर है या इसकी मलाई है, ये इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप इसके अंदर लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मक्खन वाली लस्सी होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको मसलसल पकाना है। तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसी तरह ये बॉयल होती रहेगी, पकती रहेगी। जब अच्छी तरह पक जाए, बेसन का इसके अंदर कच्चापन ख़त्म हो जाए, कड़ी थोड़ी सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए, तो हम दूसरी तरफ पकोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको रफली काट लिया। इसके अंदर 1 टेबल स्पून धनिया और 1 कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया साबुत शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ब्लैक ज़ीरा शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही नमक शामिल करेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने बेसन लेना है। तो बेसन की क्वांटिटी ये देखिए 1 कप बेसन लिया है, इसके अंदर से थोड़ा सा बचा लेंगे और अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें तो हमने यहाँ पे चेक करना है कि बेसन हमें अगर और इसके अंदर ज़रूरत है तो हम इसके अंदर और डाल देंगे, लेकिन अभी इसके अंदर और डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बेसन मैंने बचा लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालेंगे और इसका एक सख्त सा बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, मीडियम सा हमने इसको रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप पानी डालेंगे। एकदम से पानी नहीं डालना, वरना फिर बाद में ये बिल्कुल पतला हो गया तो फिर इसको गाढ़ा करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा खाने का सोडा यानी कि मीठा सोडा शामिल करेंगे। इससे होगा पकोड़े के ऊपर चमक आएगी और पकोड़ा थोड़ा सा फूलेगा। तो यहाँ पे अभी गरम ऑयल में पकोड़ों को डालना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। 7 मिनट के अंदर ये बड़े ही परफेक्ट और ज़बरदस्त पकोड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए पकोड़ों की साइड चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें जैसे ही हमने पकोड़े इसके अंदर डाले हैं, पकोड़े डालने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। और 1 से 1.5 मिनट के बाद देखिए पकोड़े थोड़े थोड़े फूलना स्टार्ट हो गए हैं, बड़े खूबसूरत से चमकदार से
और मज़ेदार से फ्लेवरफुल पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह का गहरा सा आपने इसको कलर देना, गोल्डन सा। फाइनली पकोड़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे तो माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है, कितने गोल्डन और कलरफुल पकोड़े हमारे तैयार हो गए। तो यहाँ पे कड़ी भी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। देखिए इतनी सी हमने इसकी थिकनेस रखनी है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना। यहाँ पे देख लें आप, इसकी गाढ़ापन देख लें, इतना हमने इसको गाढ़ा करना है और इसके अंदर पकोड़े शामिल कर देंगे। पकोड़े डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखें, इसका एक हम तड़का तैयार करेंगे। इसके अंदर हम तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे, 7 से 8 लाल मिर्चें लेंगे गोल वाली, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा और 1 तेज़पत्ता। तो यहाँ पे जब ये मिर्चें थोड़ी सी भुनना स्टार्ट हो जाए, देखिए रोस्ट होना स्टार्ट हो जाए इस ऑयल के अंदर, तो ये गरम गरम ऑयल हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो इससे ये होगा कि फ्लेवर इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार होगा कि खुशबुएं पूरे मोहल्ले में फैल जाएंगी। इतनी ये ज़बरदस्त कड़ी पकोड़ा तैयार होगी। और इस बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में ये कड़ी पकोड़ा आप बनाकर खाएं, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा देगा। ऊपर मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया गार्निशिंग कर दिया। तो यहाँ पे आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, कितनी स्पेशल है। तो फाइनली देखिए जी, हमारे चैनल पे बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद हैं, बकरा ईद के हवाले से, मुहर्रम के हवाले से और सर्दियों के हवाले से बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद है। किसी रेसिपी का भी नाम लिखें, भाई समीउल्लाह लिखे, रेसिपी आपको फ़ौरी से मिलेगी। और यहाँ पे देखें पकोड़ा देखें कितना सॉफ्ट और मज़ेदार है, और कड़ी देखें कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी मज़ेदार सी हमारी तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।